हेलो बच्चों, जनरल बेसिक्स हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा और बेसिक टर्म्स पढ़ने के बाद हम आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं। कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेमिंग करते हैं, कैसे उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम क्या हो गए, नामकरण करने वाले हो गए, पंडित जी हो गए, है ना। जैसे पुराने टाइम में करते थे, नाम रखते थे ना न्यूली बोर्न बेबी का, ये हो गया, वो हो गया, ये वो सब, राम किशन, फूलचंद, रामवीर, फूलवीर, पता नहीं क्या क्या होते थे। तो आईयूपीएसी नेमिंग में, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, मतलब उन कंपाउंड्स का नाम करेंगे, भाई नाम बताएंगे कि ये नेमिंग होगा इनका। तो इनके लिए क्या आते हैं, स्पेसिफिक रूल्स आते हैं, रूल्स हैं, डिफाइंड वेल डिफाइंड रूल्स हैं। कैसे इनको हम नेमिंग करते हैं, तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ काउंटर कटायन। काउंटर कटायन क्लियर। सबसे पहले काउंटर कटायन जो भी होगा उसका हम नेमिंग करेंगे। काउंटर कटायन क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के एक्सट्रीमली किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, जो किधर होगा, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, काउंटर कटायन। ठीक है, विदाउट यूजिंग वर्ड कटायन, विदाउट यूजिंग डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम नेमिंग करेंगे उसका। 2 होगा तो कुछ नहीं, 3 होगा तो कुछ नहीं, पोटेशियम होगा तो सीधा पोटेशियम लिखेंगे, सोडियम होगा तो डायरेक्ट हम सोडियम रखेंगे। दूसरा, आफ्टर द नेम ऑफ क्या, काउंटर कटायन, we will leave some space and then we will write the name of the ligand, name of ligands in alphabetically order। जितने भी लिगेंड्स होंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली स्पीसीज जो लोन प्लेट डोनेट करती हैं उनको क्या बोला था हमने, लिगेंड्स। उन सब लिगेंड्स का हम नेमिंग करेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, और उनके जो वेल डिफाइंड नेम है वही हम नेम उनके लिए यूज करेंगे। वाटर के लिए एक्वा, क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, साइनिडो, ऑक्सलेटो, ये सब जो भी नेम होंगे उन लिगेंड्स के, वो नेमिंग हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, अगर लिगेंड्स नंबर में कितने होंगे, 2, तो यूज करेंगे हम डाई। अगर लिगेंड्स नंबर में कितने होंगे, 3, तो यूज करेंगे हम ट्राई। अगर लिगेंड्स नंबर में होंगे कितने, 4, तो टेट्रा। अगर 4 लिगेंड्स होंगे तो क्या यूज करेंगे, टेट्रा। 5 लिगेंड्स होंगे तो क्या यूज करेंगे, पेंटा। 6 होंगे तो हेक्सा, 7 होंगे तो हेप्टा। नंबर ऑफ द लिगेंड्स के अकॉर्डिंग हम उनका प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा 2 क्लोरीन है, Cl का ट्वाइस आ गया तो डाई क्लोरो। ठीक है, C2O4 ट्वाइस है तो क्या, डाई ऑक्सलेटो। फाइन, लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं
जिनकी नेमिंग में अगर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब, तो वो लीगेंड्स की जो नेचर है उसको चेंज कर देता है। नेचर मतलब उसके नेम को ही बदल के रख देता है। जैसे हमारे पास में ये लीगेंड्स है, एक हमने पहले भी पढ़ा था, CH2NH2, CH2NH2, क्या नाम था भाई इसका? इसका नेमिंग था इथेन 1,2 डाई अमीन, और इसको एब्रिविएशन किया था हमने किससे? EN से। अगर मैं इसमें आगे क्या लगा दूं? डाई। मान लो EN का ट्वाइस है, EN कितने नंबर में? 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम? डाई। और इसमें अगर मैं डाई लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? डाई इथेन 1,2 डाई अमीन। इसका मतलब क्या? डाई इथेन, 2 तो क्या हो गए? इथेन, और 2 क्या हो गए? अमीन हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा इथेन 1,2 डाई अमीन ही 2 है। तो डाई अगर हम यूज करते हैं तो इट विल गिव ए न्यू सेंस टू द कंपाउंड, सो वी विल नॉट यूज डाई इन दोज लिगेंड्स। तो फिर क्या यूज करेंगे? अगर वो नंबर में 2 हैं तो हम यूज करेंगे बिस। अगर वो नंबर में है 3 तो हम यूज करेंगे ट्रिस। अगर वो नंबर में है 4 तो हम यूज करेंगे टेट्राकिस। 4 वाला यूज नहीं होगा, यही यूज जनरली होते हैं हमारे पास में। तो कौन से लिगेंड्स हैं हमें थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर किन किन लिगेंड्स के साथ में हम बिस और ट्रिस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द डाई एंड ट्राई। तो एक तो आपके सामने ही होगा, कौन सा? इथेन 1,2 डाई अमीन। दूसरा क्या होगा? मैं बताता जाता हूं, यहां पे DMG होगा। DMG क्या नाम है? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइन। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे हम? इंस्टेड ऑफ द डाई वी विल यूज बिस और ट्रिस। क्लियर? अगला साइक्लोपेंटा डाइनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, इसमें भी क्या यूज करेंगे हम? बिस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है? कुछ हमारे पास में ऐसे लिगेंड्स हैं जिनमें हम इंस्टेड ऑफ द डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज नहीं करेंगे। डाई की जगह हम बिस, ट्राई की जगह हम ट्रिस यूज करेंगे। तो ये क्या करेंगे हम? किसके साथ में यूज करेंगे? लिगेंड्स के साथ में यूज करेंगे। फाइन भाई। नेक्स्ट, क्लियर? रूल नंबर कौन सा था? 3rd। प्रीफिक्स यूज करेंगे लिगेंड्स के साथ में। रूल नंबर 4 क्या? आफ्टर द नेम ऑफ all ligands we will write the name of central metal atom or ion। ठीक है, the name of complex must be in single word। लिगेंड्स जितने भी हैं और लिगेंड्स के बाद जो मेटल आयन लिखेंगे वो, उन सब के बीच में कोई किसी भी टाइप का गैप नहीं होगा, स्पेस नहीं देंगे। वो पूरा का पूरा नेमिंग एक सिंगल वर्ड में होगा। लिगेंड्स में कोई वर्ड हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा हम करते थे, 2 वोवल आने पर एक को हम एलिमिनेट कर देते थे। इसमें ऐसा नहीं है, एज इट इज किसी का कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, सिंपल नेमिंग होगी। पहले लिगेंड्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में विद प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी, उसके बाद मेटल आयन या मेटल एटम जो भी होगा वो लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ the complex is negative charge, then we will put ATE in the last of
मेटल आयन और एंड इफ it is acidic in nature, then we will put IC in last of metal ion. क्या मतलब भाई? इसका मतलब है अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कोई कोलिशन एंटिटी जो भी है वो, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आए, तो फिर हम मेटल जो है सेंट्रल मेटल एटम उसके लास्ट में ATE पुट करेंगे इंस्टेड ऑफ द IUM UM, उनको हटा के। जैसे प्लेटिनम हो तो प्लेटिनम के जगह प्लेटिनेट, क्रोमियम है क्रोमेट, निकल है निकलेट, मैग्नीज है मैग्नेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, कॉपर है क्यूपरेट, जिंक है जिंकेट। ठीक है, क्लियर हुआ? आयरन है फेरेट। आया समझ में? तो ये सब हम यूज करेंगे लास्ट में अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज होगा तो। कैसे पता चलेगा? या तो सिंपल उसके ऊपर सरफेस, उसके ऊपर कोलिशन एंटिटीज के ऊपर कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव। और अगर स्टार्टिंग में काउंटर कटायन होता है तो भी अगर वो काउंटर कटायन लीव कर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। हम कुछ एग्जांपल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। मान लो काउंटर कटायन पोटेशियम था, एक पॉजिटिव चला गया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये क्या है दिस। अगर दूसरा एसिडिक है नेचर में, एसिडिक कैसा होगा नेचर में, अगर काउंटर कटायन में क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोशिएट होगा आयंस में, कौन, काउंटर टर्म्स अलग हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स से। तो अगर ये H पॉजिटिव देगा इसका मतलब एसिडिक है नेचर में, तो उस केस में हम हाइड्रोजन स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, लास्ट में जो मेटल आयन होगा उसी के लास्ट में ही हम IC लिख देंगे, पुटअप कर देंगे। जैसे प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनिक, क्रोमियम होगा तो क्रोमिक, मैग्नीज होगा तो मैग्निक। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब हम यूज करेंगे किसमें, मेटल आयन के लास्ट में, अगर वो एसिडिक है तो। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हमारे पास में उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। मेटल आयन की क्या भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, और किसमें, इन रोमन 1 है 2 है 3 है 4 है, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो सब लिखेंगे मेटल आयन किसमें, ब्रैकेट के अंदर। आफ्टर दैट क्या, नेम ऑफ काउंटर anion if we have, क्लियर? अगर काउंटर अनायन है तो उसका नेमिंग हम करेंगे। रूल नंबर देख लेना जो भी था ये, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में क्या होगा, अगर हमारे पास में क्या पॉलीन्यूक्लियर आता है, पॉलीन्यूक्लियर, तो उस पॉलीन्यूक्लियर में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को हम पॉजिटिव और सेकंड कॉम्प्लेक्स को हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। जैसे Cr NH3 का 6, CO Cm का 6, पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मानेंगे और इसको हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फाइन भाई, तो पहले ये पॉजिटिव वाला फिर ये नेगेटिव वाला। नेक्स्ट,
ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स मतलब वो लिगेंड्स जो दो सेंट्रल मेटल आयन के बीच में लाई करेगा, जो दो साइड से बॉन्डिंग करेगा, एक इधर मेटल आयन से, एक दूसरी मेटल आयन से, दो मेटल आयन के बीच में वो ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे, ब्रिज का काम करेंगे, उनको बोलेंगे हम ब्रिजिंग लिगेंड्स। और ब्रिजिंग लिगेंड्स का नेमिंग हम विद म्यू, म्यू के साथ में करेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू क्लोरिडो, क्लोरो, वो सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स हमारे पास IUPAC नेमिंग के लिए। अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स आपको लेके चलता हूं और उनकी कुछ नेमिंग हम यहां से करके देखते हैं। सिंपल सा स्टार्टिंग से करता हूं। CO NS3 का होल 6 और Cl3, तो पहले काउंटर कटाइन है? नो, नहीं है तो नेमिंग नहीं होगी। फिर लिगेंड्स हैं, हाँ, कौन से लिगेंड्स हैं? अमीन। स्पेलिंग में क्या होगा? ANN, अमीन। कितने? 6। 6 के लिए क्या वर्ड बताया मैंने बच्चों? हेक्सा, हेक्सा अमीन। फिर क्या? कोबाल्ट, काउंटर कटाइन नहीं है। फिर क्या? कोबाल्ट। इसके ऊपर चार्ज देखूंगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए मेरे को, तो देखो 3 क्लोरीन कितना होगा? -3। NH3 के ऊपर चार्ज कितना? 0। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है ओवरऑल, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? +3। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी भाई? 3 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 3। किसमें लिखूंगा? रोमन में, ब्रैकेट के अंदर 3। ठीक है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर ये मान लीजिएगा 3Cl नेगेटिव लीव कर जाता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? 3 पॉजिटिव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 नेगेटिव आएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आएगा तो हम कुछ 8 इक वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, तो सिंपल क्या आपका? कोबाल्ट। काउंटर कट अनाइन, और काउंटर अनाइन का नाम क्या है? क्लोराइड। इसमें भी हम ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे। काउंटर कटाइन, काउंटर अनाइन में हम बाई, डाई, टेट्रा, पेंटा कुछ यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, अगला कॉम्प्लेक्स करते हैं। Cr, H2O का 4, Cl2, Cl। ठीक है, इसका क्या नाम है भाई? एक्वा। इसका क्या नाम है? क्लोरो। अल्फाबेटिकली A कम फर्स्ट, देन C। तो कितने हैं? 4। तो क्या लिखूंगा बच्चों? टेट्रा। एक्वा कितने हैं? 2। डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। और फिर क्या? कौन है ये? क्रोमियम, डाई क्लोरो क्रोमियम। फाइन, डाई क्लोरो क्रोमियम। एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके ऊपर चार्ज देख लेंगे हम, चार्ज कैसा आएगा। तो देखो -1, -2, ओवरऑल चार्ज 0 भाई। -2, -1, -3, तो इसके ऊपर कितना होना चाहिए? +3, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 3 रोमन में। अब इसके ऊपर चार्ज देखूंगा, काउंटर कटाइन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा। मान लो एक Cl छोड़ के चला गया, तो अंदर क्या चार्ज हो जाएगा? 2 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, तो कितना आएगा? +1। नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो सिंपली मेटल आयन लिखूंगा, क्रोमियम, और बाहर क्या है? क्लोराइड। तो ये क्या होगा इसका बच्चों? IUPAC नेम हो गया। ठीक है, इस बच्चे का भी हमने नाम कर दिया। नेक्स्ट क्या? K2 या K3 Cr F4O या OH ले लीजिएगा, OH। ठीक है, और यहां पे क्या ले लू मैं? 2। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखूंगा? पोटेशियम,
पोटेशियम। फिर स्पेस दूंगा, ये स्पेस दे दिया मैंने बीच में। अब इसका नेमिंग करना है। ये कौन सा है? फ्लोरो। ये कौन सा है? हाइड्रोक्सो। तो पहले क्या आएगा? फ्लोरो। कितने हैं फ्लोरो भाई? 4। क्या बच्चों? टेट्रा फ्लोरो। 2 ले लेता हूं ये, ठीक है? क्या? टेट्रा फ्लोरो डाई हाइड्रोक्सो। टेट्रा फ्लोरो डाई हाइड्रोक्सो। अब उसके बाद क्या? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो लिख देता हूं थोड़ा सा, क्रोमियम। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +3 -4 और -2। कितना हो गया? -2 -4 -6। -6 में से +3 ये चला गया। -3 को 0 बनाने के लिए ये +3। तो क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट +3। रोमन में +3। अब सुनना ध्यान से। मान लो अगर हमने सॉल्वेंट में डाल दिया इसको और ये पोटेशियम 3 छोड़ के चला गया, 3 अगर पॉजिटिव चार्ज गया तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 3 नेगेटिव। भाई 3 पॉजिटिव चला गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स चार्ज जो है, कॉम्प्लेक्स जो आपका स्फीयर है, उस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और बताया था अगर नेगेटिव आता है तो क्या पुट करेंगे हम लास्ट में? IUM को हटा के क्या लगा देंगे भाई? 8। तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट। तो क्या नाम बन जाएगा इसका भाई? पोटेशियम टेट्रा फ्लोरो डाई हाइड्रोक्सो क्रोमेट 3। क्लियर? आगे और देख लेते हैं। और देखो, H2 PT H2 PT Cl का 4 और ले लेता हूं। और भाई Cl का 4 और कौन सा लेंगे? Cl का 2 क्लोज। तो क्या होगा? देखो यहां से हाइड्रोजन यूज नहीं करूंगा। क्यों? अगर कॉम्प्लेक्स को मैंने ऐड कर दिया किसमें? वाटर में, तो क्या होगा भाई? H पॉजिटिव जाएगा यहां से, और जो H पॉजिटिव देगा वो नीचे में क्या होगा? एसिडिक। आगे देखो, हाइड्रोजन ही लिखूंगा, इनकी नेमिंग करूंगा सिंपली। क्या ये क्लोरिडो, क्लोरो, और ये क्या? साइनो या साइनिडो। तो C। लेकिन नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अब, ये H ये भाई, तो पहले क्या आएगा? H। कितने? 4। क्या यूज करूंगा बच्चों? टेट्रा क्लोरो डाई साइनो। क्या? प्लेटिनम। क्या करूंगा? प्लेटिनम। लेकिन मैंने क्या कहा था? अगर ये एसिडिक है, H पॉजिटिव देता है, तो IUM को हटा के क्या लगा देंगे हम? इक। तो क्या बनेगा? प्लेटिनिक। फिर क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट भाई +2। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से निकाला करो, X मान के नहीं, बहुत बच्चों वाली कहानी हो जाती है उसमें। +2, ये कितना? -4, ये कितना? -2 प्लस -4 -6 में से +2 चला गया, प्लस -4, और ये क्या बच जाएगा? +4। और आज चार्ज 0, तो क्या बचेगा? 4। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ये होगा इसका आइए। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अब लेता हूं पॉलीन्यूक्लियर का एक एग्जांपल लेता हूं। एक लेते हैं किसका? पॉलीन्यूक्लियर का एग्जांपल लेते हैं। PT Cl का 4, PtCl4 ले लेता हूं। PtCl का 4,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा मैं Pt NH3 का ट्वाइस Cl4, ठीक है, NH3 का 4 Cl का 2, अगर इसकी +4 होगा +4, कॉम्प्लेक्स बना देता हूं भाई मैं एक बार, मेरे को चार्जेस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। Pt Cl4, Pt NH3 का 4 Cl2, और इधर लेता हूं Pt Cl का 4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसमें क्या ये हमारे पास में क्या पॉलीन्यूक्लियर है, 2 सेंट्रल मेटल एटम है, एक इधर है एक इधर है, तो पहले वाले को क्या ट्रीट करूंगा पॉजिटिव, दूसरे वाले को क्या ट्रीट करूंगा नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए 0। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करना है, पहले वाला कितना है -2, दूसरे वाले में कितना है -4, ओवरऑल चार्ज कितना -6, तो मेटल का कितना होना चाहिए, 2 मेटल्स हैं +6, प्लेटिनम क्या दोनों का टोटल कितना होना चाहिए +6, लेकिन प्लेटिनम आइदर 2 और +4 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका मतलब क्या, एक प्लेटिनम +2 में है, एक प्लेटिनम +4 में होगा। अब कौन से वाला +2 में, कौन से वाला +4 में है, वो भी देखना पड़ेगा हमने। मान लो ये प्लेटिनम आपका +2 है, तो ये +2 ये -2, और चार्ज क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब इसका +2 नहीं होगा। कितना मानिए इसका +4, तो +4 और -2 कितना बच गया +2, इसके ऊपर पॉजिटिव प्रूफ है। नेक्स्ट इसका जब +4 होगा तो इससे कितना होगा भाई +2 होगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो +6 होना चाहिए। जब ये +2 हो गया तो यहाँ पे क्या +2 और -4 कितना जाएगा बचेगा -2, ये -2 हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे +2 इस पे -2, ओवरऑल चार्ज 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, चार्ज बैलेंस हुआ। अब देते हैं इसका क्या IUPAC नेमिंग, यह सिंपल ही होता है, हाइयर द कोऑर्डिनेशन नंबर हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। जब कोऑर्डिनेशन नंबर लो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी हाई होगी। नेमिंग करते हैं इसका, तो कितने हैं 4, क्या टेट्रा अमीन, कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर रहा है, क्या डाई क्लोरो प्लेटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भाई। आफ्टर दैट इसकी नेमिंग करेंगे क्या टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 888, क्यों नेगेटिव चार्ज है प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या भाई, ये होगा क्या आपका पॉलीन्यूक्लियर का IUPAC नेमिंग, ठीक है। आगे करते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता हूं, Fe4 FeCN का 6 का होल थ्राइस। सुनना भाई ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। अब ये Fe और ये Fe ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की हमें लेनी पड़ेगी, तो देखो टोटल नेगेटिव कितना होगा भाई 6 3 18, CN पे कितना चार्ज होता है -1, कितने CN हो गए 18, तो -18 हो गया, तो Fe पे भी चार्ज कितना होना चाहिए टोटल Fe का टोटल +18। अब Fe 3 तो ये है और 4 ये है, Fe या तो +2 दिखाता है या +3, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कौन सा वाला +2 है कौन सा वाला +3, इसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग। मान लीजिएगा क्या मैं इसका मान लू कितना प्लस, एक बार मैं रोंग करता हूं, इसका +2 और इसका +3 ले देता हूं, गलत करते हैं फिर गलत करेंगे, तो कितना होगा भाई 3A 3 3
थ्री जा 9, 9 चार्ज ही हो गया, और 4 2 जा 8, तो टोटल चार्ज कितना होगा भाई 17 होना चाहिए, कितना 18, मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। उल्टा कर लेते हैं, इसका कितना मान लो, इसका मान लेते हैं कितना माना था अभी, इसका +3 और इसका कितना +2, तो कितना जाएगा 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, कितना होगा टोटल चार्ज +18। क्लियर? तो इसकी ऑक्सीजनेट क्या होगी +3, इसकी ऑक्सीजनेट क्या होगी +2, चार्ज क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। अब क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। लेकिन अब ध्यान करना, इसमें क्या है, आयरन है तो आयरन नहीं होगा, क्योंकि आयरन का काउंटर कटाइन के साथ में हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिफाइन नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं लिखते हैं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका ये है, इसका वो नहीं लिखते हैं। तो Fe यहां पे कितना हो गया +3 हो गया, तो +3 में Fe क्या होता है बताओ, फेरिक, ये क्या होगा काउंटर कटाइन हो गया। अब इसका लिखेंगे क्या, हेक्सा साइनो, और ये क्या आयरन, हेक्सा साइनो आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई 2, ठीक है, ये Fe है, इसके लिए आयरन यूज करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, इसके लिए हम क्यूस यूज नहीं करेंगे, ट्रिस वगैरह। अगर नेमिंग से ये बनाना पड़ जाए तो कैसे, देखो फेरिक है तो इसका मतलब आयरन है, बाहर है क्योंकि वो अलग है, हेक्सासाइनो है 6 CN है, आयरन है तो Fe है, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है +2 है, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है +3 है, तो चार्ज बैलेंस होगा नहीं होगा, क्यों, ये -6 हो गया, ये कितना हो गया +5, तो चार्ज तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर 0 है, तो कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, इसका करेंगे यहाँ पे 23, इसका करेंगे यहाँ पे हम 4, अब चार्ज क्या होगा बैलेंस होगा। चार्जेस बैलेंस करने के लिए ही हमें क्या करा, इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो कुछ मैंने एग्जांपल्स करवाए, आई होप इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आईयूपीएसी नेमिंग को क्लियर करेंगे। यहां से रूल्स आप लिखेंगे, मैंने ऐसे लिख दिए थे, आप उनको नंबर वाइज सीरियल से राइट डाउन कर देंगे। क्लियर? दिस इज ऑल दिस वन, थैंक यू।